नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है ना, उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और उसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो अभी जाके ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पर और पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो रवि कीर्ति जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि थे, वह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, जो अहोल अभिलेख है ना, ये युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है, तो सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण, ये जैन धर्म के मोक्ष मार्ग के तीन आरंभ स्तंभ हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है ना जो, वो हैं दंडी। ठीक है, जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार थे। ठीक है, दश कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों की रोमांचक कथाओं का वर्णन है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के तीन मुख्य ग्रंथ हैं। ठीक है, पहला है विनयम पिटक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण और नियमों का वर्णन है। दूसरा है सूत पिटक। ठीक है, इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन और तवसी मीमांसा का विवेचन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है, यह पूर्वी भारत का एक समृद्ध और महत्वपूर्ण जनपद था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। तो अमलानंद घोष ने 1953 में कालीबंगा की खोज की। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ का नाम क्या है। इसका नाम है नामानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तीनों संस्कृत नाटक हर्ष द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेवन संग कौन था। ठीक है, तो हेवन संग एक चीनी बौद्ध भिक्षु एवं यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और यहाँ के महत्वपूर्ण ग्रंथों का संग्रह किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम से क्या अभिप्राय है। तो संगम से अभिप्राय प्राचीन तमिल साहित्य के काल से है। यह काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। इस दौरान तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविपक्षीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। त्रिविपक्षीय संघर्ष से 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच कन्नौज के नियंत्रण के लिए हुआ था, और यह संघर्ष लगभग 200 सालों तक चला। इसमें 3 वंशों को बारी बारी से सफलता मिली थी। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहां से आ सकता है ये क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य के
त्रिपिटकों का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ के नियमों का वर्णन है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। यह अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और तपस्वी मीमांसा का विवेचन है। यह तीनों पिटक बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई थी और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। ठीक है, धार्मिक रूपों से यज्ञों का महत्व बढ़ गया और नए देवताओं की पूजा होने लगी। प्रजापति प्रमुख देवता बन गए। इस काल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक दंभ क्या है। ठीक है, तो अशोक का दंभ अहिंसा, शांति और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर आधारित था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग दिया और धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को भी विभिन्न देशों में धम्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, और उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को धम्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बताइए। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महायान बौद्ध धर्म के बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने लगा और बोधिसत्व की अवधारणा का विकास हुआ। इस संगीत के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों में भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताइए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उन्होंने सातवाहन साम्राज्य का पुनरुद्धार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने शकों को पराजित किया और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। उन्हें एकमात्र ब्राह्मण और एकमात्र अद्वितीय वीर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की कन्नौज सभा के बारे में बताइए। तो हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा हो गई और हर्ष ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इस सभा में चीनी यात्री हेवनसांग भी उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसमें राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाज और शासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। कौटिल्य ने इस ग्रंथ में राज्य के संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। नगर ग्रीडन पैटर्न से बने थे और सड़कें सीधी थी और एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। घरों में स्नानागार और शौचालय होते थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सार्वजनिक भवनों जैसे स्नानागार और अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। इन नगरों की योजना और स्थापत्य कला देखकर सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित और समृद्ध संस्कृति का पता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन को समझाइए।
तो मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकृत था, राजा सर्वोच्च होता था और वह प्रशासन के सभी कार्यों का संचालन करता था। प्रशासन में विभिन्न अधिकारी होते थे, जैसे अमात्य जो प्रधानमंत्री, सेनापति आदि, ठीक है। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत का एक राज्यपाल होता था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था भी विकसित थी, जो राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था भी दृढ़ थी और राजा स्वयं न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो यार इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी भी आपको याद करवा दूं कि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जाकर ज्वाइन हो जाना और पूरी पीडीएफ एक साथ में ही डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति को समझाइए। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति साम्राज्य विस्तार पर आधारित थी। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी दिग्विजय नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो यार यही थे आपके जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना हिस्ट्री के। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, तो अभी जाकर डाउनलोड कर लेना और यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।